यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने कभी अपने असूलों पर सौदा नहीं किया। बाबा कौम ने अपनी जानलेवा बीमारी को आखिरी दम तक दुनिया से छुपाए रखा, क्योंकि अगर अंग्रेज़ों और हिंदुओं को इसके बारे में भनक पड़ जाती तो पाकिस्तान की आज़ादी खटाई में पड़ जाती। कायद आज़म के इस राज को 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन सियासी राज कहा जाता है। 200 अमीर मिलत पीर सैयद जमात अली शाह अपने दौर के बहुत नेक सीरत अल्लाह के बंदों में शुमार होते थे। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मोहम्मद अली जिन्नाह अल्लाह का वली है। इस पर लोगों ने हैरान होकर कहा, आप इस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो देखने में अंग्रेज़ नज़र आता है और उसने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई। तो सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम उसे नहीं जानते हो, वो हमारा काम कर रहा है। पीर साहब के तकरीबन 10 लाख मुरीद थे। आपने ऐलान फरमाया कि अगर किसी ने मुस्लिम लीग और कायद आज़म को वोट ना दिया वो मेरा मुरीद नहीं। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले शायर मशरिक हजरत लामा मोहम्मद इकबाल का सच्चाई पर मबनी एक मशहूर कौल है जिन्होंने कायद आज़म के लिए कहा कि मोहम्मद अली जिन्नाह को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स कभी खयानत कर सकता है। दोस्तों, ये तो कायद आज़म के किरदार के हवाले से दो बड़ी शख्सियात की गवाही है, लेकिन आज हम आपके सामने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जहानत के ऐसे वाक़यात बयान करने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपको न सिर्फ खुशगवार हैरत होगी बल्कि आपके दिलों में जिन्नाह साहब की कदर व मंजिलत मज़ीद बढ़ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है हमारा चैनल इन्फो फैक्ट्री सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक हमारी दिलचस्प वीडियोस पहुंचती रहें। दोस्तों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी सियासत के इब्तदाई सालों में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के बहुत बड़े दाई थे, लेकिन वक्त और हालात ने साबित कर दिया कि हिंदू कभी भी मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं देंगे। एक बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह किसी जगह पर तलबा से खिताब कर रहे थे कि एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर आपसे सवाल किया कि आप हिंदुस्तान को तकसीम करके क्यों हिंदू और मुसलमानों को तकसीम करना चाहते हैं, आप में और हम में फ़र्क ही क्या है। कायद आज़म ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गए। ये देख कर हिंदू तलबा ने आप पर जुमलाबाजी शुरू कर दी। कुछ तलबा कहने लगे आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। हर तरफ से हिंदू तलबा के जुमलेबाजी और कहकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कायद आज़म ने एक पानी का गिलास मंगवाया। आपने थोड़ा सा पानी पी के इसे मेज़ पर रख दिया। फिर आपने एक हिंदू तालिब इल्म को बुलाया और इसे अपना जूठा पानी पीने को कहा। यह सुनकर उस हिंदू तालिब इल्म ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर आपने एक मुसलमान तालिब इल्म को बुलाया और वही बचा हुआ पानी पीने का कहा तो वो फौरन आपका जूठा पानी पी गया। कायद आज़म फिर सब तलबा से मुखातिब हुए और फरमाया, ये फ़र्क आप हिंदुओं में और मुसलमानों में है। उसके बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि दो कौमी नज़रिए की इससे बेहतरीन मिसाल कोई और नहीं हो सकती। दोस्तों, इसी तरह कायद आज़म रेलगाड़ी में सफ़र के दौरान अपने लिए रेल की 2 बर्थें मखसूस कराया करते थे। किसी ने आपसे इसकी वजह पूछी तो फरमाने लगे, मैं पहले रेलगाड़ी का सफ़र करते हुए एक ही बर्थ मखसूस कराता था। एक बार मैं लखनऊ से बम्बई जा रहा था, इतने में एक लड़की मेरे डब्बे में आकर दूसरी बर्थ पर बैठ गई। मैं कुछ अहम कागजात पढ़ने में मसरूफ था, इसलिए उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। रेलगाड़ी ने जब थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी तो अचानक वो लड़की धमकी देते हुए बोली, ए मिस्टर, तुम्हारे पास जो कुछ है फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं अभी रेल की जंजीर खींच कर शोर मचा दूंगी कि यह शख्स मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। यह सुनकर भी मैंने कागजात से अपना सर नहीं उठाया। उस लड़की ने फिर वही बात दोहराई, लेकिन मैं फिर खामोश रहा। मेरी खामोशी से तंग आकर उस लड़की ने मुझे झुंझोड़ा तो मैंने सर उठाया और अपने कानों पर हाथ रख के इशारे से कहा, मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो एक कागज पर लिख कर दो। उसने अपनी धमकी कागज पर लिख कर मेरे हवाले कर दी। कागज पकड़ कर मैंने फौरन रेलगाड़ी की जंजीर खींच दी और उस लड़की की तहरीर रेलगाड़ी के काम के हवाले कर दी। उस दिन के बाद से मैं हमेशा 2 बर्तें मखसूस कराता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद बरतानिया के सफीर ने आपसे कहा कि बरतानिया का बादशाह का भाई आ रहा है, आप उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जाएं। कायद आज़म ने यह सुनकर बरतानिया के सफीर से कहा कि मैं बादशाह के भाई को एयरपोर्ट लेने चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मेरा भाई बरतानिया जाएगा तो वहां का बादशाह उसे लेने आएगा। कायद आज़म का ऐसा नाकाबिले यकीन जवाब सुनकर बरतानिया का सफीर खामोशी से वापस चला गया। दोस्तों, कायद आज़म की जहानत तो अपनी जगह, लेकिन उनकी ईमानदारी की तो क्या ही बात थी। एक दफा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपए का फर्नीचर लाया गया। कायद आज़म ने फहरिस्त देखी तो 7 रुपए की कुर्सियां इजाफी आई थी। आपने पूछा ये किस लिए हैं, तो कहा गया कि आपकी बहन फातिमा जुमा के लिए। आपने वो काट कर फरमाया कि जाती इस्तेमाल की चीज़ों की अदायगी सरकारी खजाने से नहीं होगी, इसके पैसे फातिमा जिन्नाह से लो। 1920 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शादी हुई तो उन्होंने अपने गुसल खाना की तमीर में उस वक्त के 50,000 रुपये खर्च किए, मगर जब आप पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने तो आप 1.5 रुपये का मौदा ये कहकर लेने से इनकार कर देते हैं कि गरीब मुसलमान मुल्क के गवर्नर को इतनी महंगी चीज़ नहीं पहननी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पर अपना खास करम फरमाए
اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، قائد اعظم کی شخصیت کے کئی ایسے پہلو ہیں جو آج بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان میں سے چند واقعات کو اجاگر کرنے کے لیے ہماری آج کی یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ قائد اعظم کی ذہانت اور ایمانداری کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں۔